वहाँ के जो मोदी है ना प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मायदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। ट्रम्प का और कोई काम नहीं, वो यही गन फैला। जैसे इंडिया को ऊपर लाया पाकिस्तान से नफरत करके, अब इंडिया से नफरत करके अब पाकिस्तान को ऊपर लाएगा। मैं अहमदाबाद शहर के अंदर रह के आया हूँ काफ़ी टाइम। कहाँ पे रह के? अहमदाबाद अहमदाबाद में। अहमदाबाद मोदी जी का शहर है। हाँ, मोदी जी का वो उसका नाम है गांधीनगर। इंदिरा गांधी भी वहीं रहती थी। इंडिया गुजरात के अंदर, और आप जिस शहर कराची के अंदर खड़े हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये। गुजरात के अंदर और पाकिस्तानी कराची के अंदर क्या फ़र्क है? क्या समझते हैं गुजरात कितना तरक्की कर गया? गुजरात बहुत तरक्की कर गया, समझे। सारी गाड़ियाँ वहाँ, समझो ट्रेन के पीछे ट्रेन है और सारी बिजली की ट्रेन है। शहबाज शरीफ ने तो इतनी तारीफें की है ट्रम्प की, इतनी तारीफें की है कि आप एक आम बंदा भी शर्मा जाता है, इतनी ट्रम्प की तारीफें की हैं। की होंगी, जाहिर है की होंगी। वो तो भगोड़े है ना यार, वो तो जाहिर है, वो तो भगोड़े। आज तक तो वो इंडिया के साथ था, पाकिस्तान के खिलाफ था। अभी पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ है, तो इसमें ज़रूर इसकी कोई चाल है। ट्रम्प कैसा बंदा है? ट्रम्प तो अल्लाह माफ़ी देवे, बंदा बोलते हैं कि अगर यहाँ आ जाए तो सबसे पहले उसको मैं स्टेट फायर मार दूँ। देखिए, पहले तो अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट था, बिल्कुल अगेंस्ट था। अभी जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई है, उसके बाद अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? अमेरिका को अचानक से पाकिस्तान से प्यार क्यों जाग गया? बता इसकी वजह क्या? इसकी दुश्मनी थी अफगानिस्तान से, काफ़ी टाइम जंग चली। 20 साल ये लड़ा अफगानिस्तान। 21 साल लड़ा तालिबान से। तालिबान इसको पीछे ढकेल थे जंग में। ये बुज़दिल लोग अपना असला बसला सब छोड़ के भाग गए। तालिबान ने उनको अपनी अम्मी और नानी याद दिला दी। अभी ये तालिबान के साथ का दुश्मन है। अभी ये हल्की हल्की बार्डर में जो जंगें चली है ना, इन्होंने दिमाग खेला है सियासत। अमेरिका है सियासत से मारता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सियासत से मारता है अमेरिका। अमेरिका का मकसद है मैं इसको पैसा दूँ, डॉलर दूँ पाकिस्तान को, इसको बम दूँ, इसको सपोर्ट करूँ ताकि अफगानिस्तान को ख़त्म करे। ये अफगानिस्तान का पक्का दुश्मन है और ये मुसलमान को लड़ाना चाहता है। इसने जैसे इसराइल को पैसे दिए, बम दिए, बारूद दिए, इसने फ़लस्तीन में जुल्म करा। इसको अल्लाह की मार पड़े दुनिया पे। और ये पाकिस्तान और इंडिया को और या तालिबानों को, तीनों मुल्क को आपस में लड़ाना चाहता है। इसका मकसद है पाकिस्तान भी तबाह हो जाए, अफगानिस्तान भी तबाह हो जाए, इंडिया भी तबाह हो जाए। ये दज्जाल की और फिरौन की नस्ल है, इदरीस की नस्ल है। ये कभी हमारा ट्रम्प ये कभी हमारा दोस्त नहीं है। शैतान की नस्ल है ना, कभी हमारा दोस्त है। ये शैतान की नस्ल है, कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। कुरान पाक ने फरमाया ये काफिर तुम्हारे दुश्मन है, ये कुफार की नस्ल है, ये शैतान और इदरीस की नस्ल है। हाँ, अभी देख रहे हैं जंगें चली है, इसने पहले फ़लस्तीन को तबाह करा है, इसराइल को सपोर्ट करी। अगर अमेरिका बीच में नहीं आता ना तो फ़लस्तीन इसराइल को तबाह बर्बाद कर देता। देखें, आप क्या समझते हैं, ट्रम्प अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान से प्यार कर रहे हैं, ये इसकी और क्या रीज़न है? क्योंकि देखिए, अचानक से अमेरिका को पाकिस्तान से प्यार क्यों जाग गया? पहले तो अमेरिका के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, अभी इंडिया के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें ट्रम्प कर रहे हैं। कोई पहले ऐसी बातें ट्रम्प ने कभी नहीं की है। और अमेरिका तालिबान का दुश्मन है, क्योंकि तालिबान ने उसको वहाँ से घर करा, उसकी नस्लें ख़त्म कर दी अंग्रेज़ों की, उसका सारा असला कब्जा कर लिया। क्योंकि ये अमेरिका चाह रहा था मैं अपनी हुकूमत चलाऊँ, ये अफगानिस्तान मेरा मुल्क हो जाए। ये मुसलमान के मुल्क में कब्जा करना चाह रहा था ये अमेरिका। अभी ये दोगला पॉलिसी कर रहा है पाकिस्तान को। इसने अपना हमदर्द बनाया, ये अपने मुनाफिक है। इसने जो अपना हमदर्द बनाया पाकिस्तान को ना, इसने ऊपर से बनाया, ये मुनाफिक कर रहा है। ये चाहता है ये दोनों लड़े और दोनों मुल्क बर्बाद हो जाए। अमेरिका इनको लड़ा के फिर साइड में हो जाएगा। ये दोगला पॉलिसी है, ये जलील लोग हैं, नीच लोग हैं। वो कभी एक के साथ होते हैं, कभी दो लोगों को लड़वाते हैं। दो लोगों को लड़वा के पीछे बैठ के जो है ना वो बार्गेनिंग कर रहा होता है। वो जो है ना इसका शैतानों के जड़ का जो है ना सरबराह है। ट्रम्प शैतान है। हाँ, शैतान है, जाहिर है। शैतानों से भी बदतर है, यजीद है। हाँ, तो ट्रम्प अचानक से इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका से। सही चल रहा होगा, उन्होंने जवाब दे दिया होगा इमरान खान की तरह, तो अभी उसका भी यही हाल होगा। जी, क्या कह रहे हैं? जैसे इमरान खान ने जवाब दिया उसको ना, तो उसका ये हाल कर दिया उसने, तो अभी इंडिया के साथ भी यही कर रहा होगा। जैसे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट बोला था, अभी देख तो मोदी जी ने भी बोले एब्सोल्युटली नोट। मोदी जी ने भी बोले भाई हम लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे, हम लोग अपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो इसी वजह से अगेंस्ट हुआ वो इंडिया का ट्रम्प। क्या समझते हैं इंडिया के अंदर जो मोदी जी हैं इस वक्त, वो पावरफुल लीडर हैं, अपनी पब्लिक के लिए स्टैंड लेते हैं, पब्लिक के हक में बात करते हैं? वो ये इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ एक्यूरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, आवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे, हम लोग उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। समझ रहे हो, ये कहानी हम लोग उनके ग़ुलाम में कभी दबा देते हैं, कभी उठा देते हैं। फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हुआ,
आपके सामने इतने लोग मारे गए, इतना कुछ होता है, वो अब हमारे सरबराह भी खामोश बैठे थे, सब कुछ। उसके बाद जब मामला ठीक हुए, उसके बाद देखो जा रहे हैं अमेरिका में, उससे मिल रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रंप क्यों हो गया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज़ का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। ट्रम्प का और कोई काम नहीं, वो यही गन फैलाते। तो क्या पाकिस्तान मान रहे हैं अमेरिका की, जिस वजह पाकिस्तान से अचानक से उसका प्यार जाग गया? नहीं मान रहे इस चीज़ का। मैं हमारे पाकिस्तान के जो बड़े सरबराह बैठे, शहबाज शरीफ ने तो इतनी तारीफें की है ट्रंप की, इतनी तारीफें की है कि आप एक आम बंदा भी शर्मा जाता है, इतनी ट्रंप की तारीफें की हैं। की होंगी, जाहिर है की होंगी, वो तो भगोड़े है ना यार, वो तो जाहिर है, वो तो भगोड़े। हाँ। कौन भगोड़े? यही भगोड़े है, दुनिया समझती है, नाम क्यों ले? आप नाम ले ले, कौन भगोड़े? ले, एक बात कर रहे हैं, भगोड़े तो है। आपने शहबाज शरीफ का ही बोल रहे हैं आप, और किसका बोल रहे हैं? यार देखो, हमने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, हम कह रहे खुद तो खतरा है ये, हकीकत बता रहा हूँ। मैं अहमदाबाद शहर के अंदर रह के आया हूँ काफ़ी टाइम। कहाँ पे रह गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद में? अहमदाबाद मोदी जी का शहर है। हाँ, मोदी जी का वो उसका नाम है गांधीनगर। गांधीनगर, इंदिरा गांधी भी वहीं रहती थी, समझे? अहमदाबाद के साथ टच। इंडिया में आप कब गए थे? इंडिया में मैं गया, उसको अभी तकरीबन मेरा ख्याल 10 साल हो गए जी, 10 साल पहले। 10 साल पहले आप इंडिया गए थे? हाँ। तो इंडिया कैसे था? अहमदाबाद की आप जहाँ की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी वहीं से इलेक्शन जीत के आए, मोदी जी अहमदाबाद के ही है ना? गालिबन आप लोग मुझे ज़रूर बताएं अगर थोड़ा सा मैं गलत हूँ, वैसे मोदी जी अहमदाबाद से ही तकरीर हैं। आप क्या समझते हैं, मोदी जी ने इंडिया गुजरात के अंदर, और आप जिस शहर कराची के अंदर खड़े हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये, गुजरात के अंदर और पाकिस्तानी कराची के अंदर क्या फ़र्क है? क्या समझते हैं गुजरात कितना तरक्की कर गया? गुजरात बहुत तरक्की कर गया, समझे? सारी गाड़ियाँ वहाँ, समझो ट्रेन के पीछे ट्रेन है, और सारी बिजली की ट्रेन है, समझे? ट्रेनें जितनी भी है ना, बिजली से चलती हैं वहाँ। हाँ, बम्बई दिल्ली, समझो अहमदाबाद से लेके वो शिमला तक इसकी ट्रेनें चलती हैं। क्या समझते हैं इंडिया इतने तेज़ी से तरक्की करके, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे, इंडिया क्यों आगे चला गया? यार इंडिया तरक्की कर रहे हैं, उसका जो प्रधानमंत्री है ना वो पावरफुल है, वो जो है ना लड़कियां नहीं चलाता है, समझ रहे हो? वो बैठ के अपनी हुकूमत और लोगों की खिदमत करते हैं, आगे जो है ना बात करते हैं। हमारे वाले जाते हैं, बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, बीच में हम लोगों के जो है ना अच्छे लोग भी बैठे हुए जो हमारे सरबराह हैं, ठीक है? कुछ बीच में जो है ना भगोड़े भी हैं, समझ रहे? हर गद्दार नहीं है, आप गलत कह रहे हो। बीच में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हमारे जितने सरबराह हैं वो सब बदनाम हुए हैं। लोग तो बोलते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ गए वो ट्रंप की चापलूसी करके आया, ट्रंप की खाम खा इतनी तारीफें कर दी, ट्रंप पता नहीं दुनिया का अजीम लीडर बोल दिया, ट्रंप को दुनिया की ज़रूरत है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी शहबाज शरीफ ने। तो उसने सही की है, वो जो है वो इस वक्त अगर सुपर पावर बन के बैठा है ना, वो सियासत चला रहे, आगे चूतिए बैठे सबको चला रहे। एक बात है, कौन तो पावरफुल है, ट्रंप पावरफुल है, जब वो दुनिया को चला रहे, पावरफुल है ना वो है। तो ये तो हकीकत है कि ट्रंप सुपर पावर है, ये तो हकीकत है। पूरी दुनिया को चला रहे उंगली के ऊपर आपके सामने, ठीक है? पर जो बीच में अच्छे लोग हैं ना वो आगे सामना कर रहे हैं। बकाया हमारे कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे जाके दांदियाँ करते हैं, बैठ के चापलूसियाँ वगैरह करते हैं, वो जो उनका दीन अपना ईमान है। अमेरिका की तो सब हुक्मरानों ने चापलूसी की, अमेरिका की नहीं, सब ने नहीं किया, आप गलत कह रहे। अगर आप आवाम से पूछे ना तो अभी आपको एक नारा लग जाएगा जिसने जवाब दिया उनको। किसने जवाब दिया? जवाब दिया दुनिया को पता है, देखो जैसा भी है वो शख्स, जैसा भी है, जो कुछ भी है, पर उसने जो है ना आगे वो मर्दों वाली बात करता था। किसने? कौन? यार हमारा मुल्क उसने डुबाया। एक बात, चलो आप नाम लेना, कौन है? इमरान खान। खुलेआम बोलेंगे कोई गलत बात तो नहीं है भाई, लीडर था। आजकल आपको पता है इमरान खान के जो सपोर्टर हैं उनको उठा के लेके जा रहे हैं। हम सपोर्टर नहीं है, एक सपोर्टर अभी आप कह रहे हैं इमरान खान सही, अभी कह रहे सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर हैं जो हमारे मुल्क के लिए, वो हम तो सपोर्टर हैं, हम अपने जर्नल के भी सपोर्टर हैं, क्यों? उसने अच्छी बात की, हम मानते हैं, ठीक है? इमरान खान, आप इमरान खान के सपोर्टर हैं या नहीं? ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दें, ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो उसने अच्छे काम किए हम उसमें उसके जो है ना सपोर्टर हैं, जो उससे गलतियाँ वगैरह हुई हैं उसमें हम लोग भी शर्मिंदा हैं कि उसने गलत की। इंडिया से अभी नफरत क्यों करता है ट्रंप? इंडिया से पहले प्यार करता था, मोदी जी को बोला हमारा दोस्त है, अभी पाकिस्तान के बारे में अचानक से प्यार क्यों जाग गया ट्रंप का? मोदी जी लड़वाने के चक्कर में ना। किसको? आपस में पाकिस्तान को, इनको पाकिस्तान और किसको लड़ा रहे मोदी जी? पाकिस्तान अभी पहले अफगानिस्तान के साथ लड़ाया, ठीक है? पहले इंडिया लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ। ये कौन लड़ा रहा है अफगानिस्तान से? ये इंडिया लड़ा रहा है। जी भाई कह रहे हैं अमेरिका लड़ा रहा है, आप कह रहे हैं इंडिया लड़ा रहा है। तो अमेरिका इंडिया दोनों एक ही है ना? नहीं, अमेरिका तो बोल रहे पाकिस्तान मेरा दोस्त है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो तो खाली बोल रहे ना, लेकिन है तो नहीं ना। आप सबसे पहले इस चीज़ को नोट करें कि जहाँ से ये इंडिया पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए थे, जंग जब हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर, जिस टाइम ये हुआ था, आपकी DGSPR ने जो सबसे पहले बयान दिया था, अगर आपको याद हो, कि हम तो गए तो हम आधी दुनिया लेके जाएंगे। उस आधी दुनिया में सबसे पहले अमेरिका आते,
और ये चीज़ अमेरिका को बखूबी पता है। अगर एक बंदा पाकिस्तान अमेरिका में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान का, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो कई ममालिक के लोगों ने बोला है जो सिविलियन अवाम है, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो इंडिया है चाहे वो जो भी है पाकिस्तान है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया है कि भाई पाकिस्तान के इंडियन मीडिया ने तस्लीम की है क्या चीज़ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में खड़े होकर धमकी दी है। लेकिन आप समझते हैं कि ये इतनी बड़ी जंग होनी चाहिए कि जिसके अंदर लाखों लोग मारे जाएं, करोड़ों लोगों की जानें चली जाए? आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए क्या? सबसे पहले आप अगर देखा जाए ना, मैं खुद एक फौजी हूँ, ठीक है, आपके ऊपर फ़र्ज है आप अपने मुल्क का दिफा करें। देखें, दिफा अलग चीज़ है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर करोड़ों लोग मारे जाएंगे। करोड़ों लोगों की मौत को आप पसंद करते हैं? सर आप मीडिया का एक ही वो है कि आप सुनते नहीं है। फिर नहीं, आप सुना, खुल के सुना। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे आपके मुल्क के जो लाखों करोड़ों आवाम इंडिया मारेगी। इससे पहले भी मारे भी हैं हमले जो किए हैं, जो हमले किए हैं अपना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जो उन्होंने जो है रॉकेट वगैरह अपना ड्रोन वगैरह फेंके गिराएं, उसमें कितने जो है ना लोग हमारे मुसलमान शहीद हुए। ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग मारे गए आपको पता है? सुने हजरत, मेरी बात सुने, एक मुसलमान की भी अगर, मुसलमान भी नहीं कि एक इंसान की भी अगर जान जा रही ना बेगुनाह, तो पूरी इंसानियत की कत्ल है। लेकिन आप सुने एक छोटी सी बात, अगर आप सुने, इंडिया पाकिस्तान जंग से ज़्यादा आपको पता है ये टेररिज्म के अंदर लोग मारे गए। 80,000 पाकिस्तानी टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान के अंदर मारे गए। इंडिया पाकिस्तान टोटल अगर जंगें लगाऊं, 65 की, 71 की, 99 की, 2019 की, 2025 की, टोटल जंगों के अंदर कुल मिला के 10,000 लोग भी नहीं मारने हुए। 80,000 तो जंग टेररिज्म के अंदर पाकिस्तानी मारने हो गए। ये जो बंदे ने खुद देखी हुई, अब सुनी सुनाई, उस टाइम पे तो ना आप पैदा हुए थे तो ना मैं पैदा हुआ था। हिस्ट्री को देखा जाता है ना, ऐसा तो नहीं होता जाके दूरबीन हर जगह पे लगाए। अब ये ज़रूरी नहीं है जो हिस्ट्री लिखी हुई है तो वही हो, ये कभी भी ज़रूरी नहीं है। इसमें रद्द बदल कोई ना कुछ होगा, लाजमी सी बात है। थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है यार। थोड़ा बहुत एक नुक्ता अगर ऊपर हो जाए ना तो कुछ बन जाता है, एक नुक्ता अगर नीचे हो जाए ना तो कुछ बन जाते हैं। ये एक पुलिस वाले की बात है कि हमारा काम ऐसा है कि हमने अगर एक नुक्ता गलती से ऊपर कर दिया, बेगुनाह को जो है ना सज़ा हो जाएगी, और नुक्ता नीचे कर दिया सज़ा को बेगुनाही में छोड़ देंगे। तो ये एक नुक्ते की बड़ी कदर होती है। वैसे आज के जो टॉपिक है उस पर यह कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ क्यों हो गए, क्या समझते हैं? इंडिया के खिलाफ टैरिफ भी लगा रहे, रशिया ऑयल के खिलाफ भी है, लेकिन इंडिया झुक नहीं रहे, इंडिया फिर भी झुक नहीं रहे। क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? ट्रंप इंडिया के खिलाफ क्यों हो गए? असल में सीधी सी बात है, ये सारी पॉलिटिक्स है। क्या पॉलिटिक्स है इसकी? क्या पॉलिसी क्या है? हर बंदा अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई बेहतरी के लिए कर रहा है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। कभी वो इंडिया के साथ हो जाता है अपनी कुर्सी के लिए, जब देखता है कि कौन जिसका जोर चल रहा है, कौन पावर में, कौन क्या कर सकते हैं, वो उस साइड हो जाते हैं। ये जो है ना रंग बदलते रहते हैं। ख़ास तौर पे ये ट्रंप कैसा बंदा है? ट्रंप तो अल्लाह माफ़ी दे, बंदा बोलते हैं कि अगर यहाँ आ जाए तो सबसे पहले उसको मैं स्ट्रेट फायर मार दूँ। अभी तो ट्रंप बोलते हैं पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफें कर रहे हैं ट्रंप। अभी तो बोलेगा, क्यों अभी क्यों बोल रहे, क्या वजह इसकी बताया ना? सबसे पहली बात, फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान ने जो इधर एहतजाज किए, या यहाँ से हमारे जो है सेनेटर गए, ठीक है, उस हिसाब से ले लें। एहतजाज की आप बात करें, पाकिस्तान से ज़्यादा जो यूरोप के अंदर एहतजाज हुए। अभी TLP का आपने देखा था, TLP के 300 लोगों को रोड के ऊपर फ़लस्तीन के लिए मार दिया था, पता है आपने इस चीज़ का? पता है आपको? मुझे अच्छे तरीके से पता है। यूरोप के अंदर लाखों लोग निकले, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात देखने वाली ये होती है कि जिस तरीके से अब इसको अच्छे तरीके से पता है पाकिस्तान आर्मी अब हर चीज़ का मुँह तोड़ जवाब दे रही है। ट्रंप को अचानक से पाकिस्तान से प्यार क्यों जाग गया, क्या समझते हैं? ट्रंप तो पाकिस्तान से प्यार है ही नहीं, शुरू से नहीं है। पहले तो नहीं था, लेकिन अभी पाकिस्तान के हक में बड़ी बातें कर रहे हो। बोलते हैं पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं, पाकिस्तान में से ऑयल निकलेगा। अभी दिवाली पे भी इंडिया के खिलाफ उसने बयान दिए। वो तो देगा ना, वो तो शुरू से इंडिया के साथ है। नहीं, इंडिया के खिलाफ अभी बयान ना दे रहे, इसकी क्या वजह है? मगर ये तो सारी मिली भगत है, ये तो हम और आप बोलते हैं ना, ये सब बैठ के एक साथ खाते हैं। इंडिया पे टैरिफ भी इस वक्त ट्रंप लगा रहा है। ट्रंप के दिमाग में अचानक से ऐसे किसी चीज़ें आ जाती हैं, अचानक से उसको दौड़े पड़ जाते हैं। वो तो दिखाएगा ना, पाकिस्तान को नीचे दिखाना है ना उसने। नहीं, अभी देखें ट्रंप पाकिस्तान के, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी ना, उसके बाद से ट्रंप पाकिस्तान के हक में बड़ी बातें कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ उसने $100 बिलियन का टैरिफ लगाया, बहुत हेवी टैरिफ लगाया। हालांकि इंडिया से उसका बिजनेस भी ज़्यादा है, ट्रेड भी ज़्यादा है, पाकिस्तान के साथ उस तरह का ट्रेड भी नहीं है। क्या वजह समझते हैं इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया ट्रंप? वो सिर्फ दिखावा है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये दिखावा है। ये सब अंदर से सब एक हैं। कौन एक है? इंडिया और अमेरिका। ये अंदर से कैसे? अमेरिका दिवाली के ऊपर ट्रंप ने बड़ी नफरत वाली बात की, दिवाली पे ऊपर भी। तो नफरत वाली बात इसलिए की है ना कि दूसरे मुल्क को भी तो दिखाना है ना, उसको उनके साथ भी तो चलना है। इंडिया के खिलाफ बात की उसने? तो इंडिया के खिलाफ इसलिए की है कि दूसरे मुल्कों को भी साथ लेके चलना है उसने। तो पाकिस्तान से प्यार क्यों कर रहा है ट्रंप अचानक से? करेगा। क्या वजह समझते, क्या वजह? बिजनेस है, बिजनेस तो अमेरिका का इंडिया से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से करेगा।
यहाँ पे 15 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया से 150 बिलियन डॉलर की। पाकिस्तान को अब ऊपर लाएगा ना, पहले जैसे इंडिया को ऊपर लाया पाकिस्तान से नफरत करके, अब इंडिया से नफरत करके अब पाकिस्तान को ऊपर लाएगा ये। आप नहीं समझते कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक हो जाना चाहिए अमेरिका के खिलाफ? अमेरिका हम लोग से बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ हैं, बराबर है, तो इंडिया से ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए ना, अमेरिका से अच्छे होने चाहिए क्या? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश वगैरह सब एक हो जाना चाहिए इस टाइम। जिस मुल्क के हालात चल रहे हैं एक हो जाना चाहिए। अमेरिका के बारे में क्या ख्याल है? अमेरिका के बारे में बोलता, अमेरिका के बारे में मेरा ख्याल है नोट, अमेरिका सबको लड़वा रहा है वो। ना, अमेरिका सबको इस्तेमाल ही करता है। इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इस वक्त पावरफुल अमेरिका है, वो सुपर पावर है भाई, अपने डॉलर के दम पे वो सब कुछ कर रहा है। ऐसा ही है। तो मेरा एक ही यही है, भले नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कोई भी हो, इस वक्त सबको एक होना चाहिए इसके खिलाफ। बिल्कुल। क्या समझते हैं अमेरिका को चाइना रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, अमेरिका सुपर पावर रहेगा। अमेरिका के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि अमेरिका दुनिया के ऊपर डोमिनेट करेगा? डॉलर सबसे ऊपर है ना यार। डॉलर। अगर हमारे मुल्क की करेंसी अगर इस टाइम बड़ी होती तो हम टप पे होते। ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ था, उससे पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी दिए। सुनने कहने का मकसद ये कि अचानक से ट्रंप को पाकिस्तान का प्यार जाग गया। हालांकि ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ ही था, अचानक से क्यों प्यार जाग गया? यार अब पता नहीं है, लेकिन इसमें कोई चाल हो सकती है, क्योंकि यहूदी तो 100 साल की चाल चलते हैं ना, तो कोई चाल हो सकती है। वैसे खैर ख्वाह नहीं है पाकिस्तान का। इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया ट्रंप? इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया? तो कोई चाल हो सकती है ना इनकी, कोई इसमें हिकमत अमली होगी इनके, इसमें कोई फ़ायदा होगा ना ट्रंप का। तो वो इसलिए आज तक तो वो इंडिया के साथ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, अभी पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ है, तो इसमें ज़रूर इसकी कोई चाल है। अभी अचानक से ट्रंप पाकिस्तान की तरफ कैसे आ गया? अभी दिवाली पे भी ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ एक बयान दिए। क्या समझते हैं ट्रंप को अचानक से क्या हो गया? कोई दौड़े पड़ जाते हैं ट्रंप को, या अचानक से कोई भी बयान देना शुरू कर देते हैं? पर दौरे तो उसको खैर नहीं पड़ता, काफ़ी समझदार है वो, तो उसकी ज़ाहिर बात है इसमें कोई ना कोई उसका सियासी है इसमें कि वो इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान का साथ दे रहा है इस टाइम। अचानक से क्या हो गया? ये क्या वजह है? बगैर वजह के वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप क्या समझते क्या वजह है ऐसे कि ट्रंप अचानक से इंडिया के अगेंस्ट क्यों हो गए? ट्रंप को आप क्या समझते हैं? ट्रंप कैसा शख्स है, अच्छा है, बुरा है? ट्रंप के बारे में आपकी क्या ख्याल है? ऐसे तो मुसलमान में तो ये समझोगे कि कभी हमारा साथ दे नहीं सकते वो, ठीक है, मुसलमानों के साथ ट्रंप कभी साथ दे नहीं सकता मुसलमानों का। वजह इसकी वजह क्या है? या बहैसियत तो मुसलमान हमारे अकीदा के कुफार कभी मुसलमान का साथी नहीं हो सकता। अब इसके ज़ाहिर बात है उसके पीछे इसकी कोई ना कोई तो सियासत है ना कोई, जिस वजह से ये इस तरह बार बार पाकिस्तान का साथ दे और इंडिया के खिलाफ बात कर। हालांकि इंडिया के उनके ताल्लुकात हमसे बहुत अच्छे थे पहले, ऐसी था ना। आपको पता है इंडिया से अमेरिका की कितनी ट्रेड है? 150 बिलियन डॉलर। 150 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान से कितनी ट्रेड है कोई पता है आपको? नहीं, इस बारे में मुझे सिर्फ 15 बिलियन डॉलर के करीब है। 15 बिलियन डॉलर, बड़ी मुश्किल से 15 बिलियन डॉलर लोगे, उसके बावजूद वो पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। इसकी क्या वजह आप कुछ समझ नहीं रहे, क्या वजह हो सकती है? बहुत गहरी वजह होगी इसकी। जाहिर बात है कि कितने 150 मिलियन 150 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन के छोड़ के 15 बिलियन वालों के साथ वो इतनी अपनी हमदर्दी जता। छोटा फ़र्क नहीं है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है।